माया से युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले, सर्वात्माओं का कल्याण करने वाले, फर्शवासी मनुष्य से अर्शवासी फरिश्ता बनाने वाले, शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं को हाँ जी के एक्यूरेट अमल में लाकर उदाहरण स्वरूप बन परमात्म शिक्षाओं का मातेश्वरी द्वारा किया हुआ आज का स्पष्टीकरण। बिंदु रूप बाप को याद करना अर्थात बिंदु रूप स्थिति में स्थित होना अर्थात जीरो स्थिति में स्थित रहना अर्थात देह के भान और देह की स्मृतियों से न्यारा होना, तब एक्यूरेट याद में स्थित होते हैं और याद ठहरती है। समझते रहे हैं वरदाता परमात्मा कि बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदमपति बनने का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हम उनके बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हैं अगर हर सेकंड सच्ची और एक्यूरेट याद में सफल करें। जब हम बिंदु बाप की याद में रहते हैं तो देह के विस्तार से, व्यर्थ से, नकारात्मकता से, पास्ट के चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। एक सेकंड की बिंदु रूप बाप की याद शक्तिशाली होने के कारण प्रभावशाली प्रभाव डालती है। आत्मा निखरती है, पावन बनती है और बिंदु रूप बाप की याद चारों ओर के वायुमंडल को भी सशक्त बना देती है। एक एक सेकंड की याद के हिसाब से इतनी बड़ी कमाई जमा हो जाती है और पद्मा पदमपति बना देती है। वरदाता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि अभी की हुई ये सच्ची कमाई अनेक जन्म अर्थात 2500 वर्ष खाते हैं। उसके बाद भी द्वापर युग में भी स्थूल धन से तो धनवान ही रहते हैं। जो संगम युग को परमात्म संग सफल करते हैं, जो आज्ञाकारी और वफादारपन और सत्संग बुद्धि का योग तोड़कर एक बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले बच्चे बनते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा को ऐसे बच्चों पर बड़ा नाज अर्थात गर्व होता है। बार बार समझ देते हैं कि यहाँ सच्ची कमाई करो, यहाँ से ही कमा कर लेकर जाना है। सावधान करते हैं कि कमाई के समय अलबेलापन बाद में पश्चाताप का रूप ले लेगा। सदैव सकारात्मक, सदैव समर्थ, सदैव शुभ, सदैव कल्याणकारी परमपिता परमात्मा कैसे भी कारण का, समस्या का, उलझन का निवारण बहुत मीठा और सरल बताते हैं। समझ देते हैं कि चाहे किसी भी तरह के बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को या बिगड़े हुए मूड को देखो तो उसे शुभ भावना से ठीक कर देने की श्रेष्ठ सेवा करो। यकीन भी दिलाते हैं कि शुभ भावना से बिगड़ी हुई किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से प्रैक्टिकल में पार कर अनुभव की अथॉरिटी पर मातेश्वरी हम आत्माओं को भी समझ दे रही हैं कि मायावी विघ्न अनेक प्रकार के आएंगे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना है बल्कि उन्हें पार करना है। इसलिए चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखना है अर्थात जागरूक रहना है। समझ हर बात की रखनी है और संभल कर चलना है। समझ दे रही हैं कि माया का राज्य है और अंतिम समय का राज्य है, इसलिए विदाई लेने से पहले माया अपनी पूरी ताकत से परमात्मा से बेमुख करेगी, आगे बढ़ने नहीं देगी, हार खिलाएगी, युद्ध करेगी, कमी कमजोरियों को यूज़ करने के, देह अभिमान में आने के कई प्रलोभन सामने रखेगी, वशीभूत करने की पूरी कोशिश करेगी। समझ दे रही है मातेश्वरी कि मायावी प्यार से भी सावधान रहना है, क्योंकि वो प्यार सिर्फ बाहर का होगा, अंदर से दुश्मनी ही होगी, इसलिए धोखा ही देगी। माया दुश्मन है, इसलिए हर तरह से उसका नॉलेजफुल होना है ताकि उसे समय पर परख सकें और वशीभूत ना हों। माया की हर चाल श्रीमत के विपरीत होती है, तो जो भी श्रीमत के विपरीत है वो नहीं करना है। नाम रूप में फंसाना, मन में फालतू विकल्पों का तंग करना, ये सब माया भी है। ज्ञान मार्ग सत्य मार्ग है, इसमें अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। फिर भी मातेश्वरी समझ देते हैं कि मायावी राज्य है तो उलट पुलट बातें आ सकती हैं, जैसे कोई रोग हो जाएगा या धन की कमी पड़ जाएगी, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी मुख मोड़ लेंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। थोड़े समय में सब ठीक हो जाएगा। समझ देते हैं कि अभी अपने सारे पिछले अर्थात द्वापर युग से अब तक के सारे हिसाब किताब भी चुकते हुए हैं।
ये भी कल्याणकारी है क्योंकि ये सांप सेटल होंगे तो बोझ उतरेंगे और धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे। रावण का जो खाता हमने उल्टे कर्म करके जमा किया है उसे परमात्मा की याद में रहकर अब खत्म करना है। एक्यूरेट याद के लिए बुद्धि देह से देह के संबंधों से हटाते हैं तो सामना करने वाले सामना करेंगे, तो हर बात में हमें संभलना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि परमात्मा के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। ऐसा भी नहीं सोचना है कि उनके बने तो हमारा सब अच्छा हो जाना चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। सत्य की राह पर चलते हैं, अच्छा बनते हैं तो मातेश्वरी समझा रहे हैं कि परीक्षाएं तो ज़रूर होंगी, परिपक्व बनाती हैं ये परीक्षाएं। तरह तरह की बातें बहुत आएंगी, लेकिन परमात्मा में कभी भी संशय नहीं करना है। समझना है कि परमात्मा से बेमुख करने की ये मायावी चाल है, यही संशय लाती है, अनुभव कराएगी कि गलत रास्ते पर हो। विघ्नों को देख, मुसीबतों को, बातों को देख डरना नहीं है, टूटना नहीं है, सत्य परमात्मा को कभी छोड़ना नहीं है। सावधान रहना है क्योंकि देह अभिमान के कारण कभी भी काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह अहंकार की गोली जब लगती है तो परमात्मा में संशय आ जाता है। विकारों के लिए परमात्मा को छोड़ देते हैं। समझना है कि ये माया की चाल है, सत्य परमात्मा से विमुख करने की। माया की सुनेंगे तो खुद के लिए दुख खरीदेंगे। बुद्धि में उल्टी बातें लाना, उल्टी बुद्धि बनाना माया का काम है। परमात्मा से बेमुख करने के उसके पास सारे उल्टे अस्त्र शस्त्र हैं। परेशान खुद करती है और परमात्मा में संशय करवाती है। हिम्मत रखनी है, संभल कर चलना है, सत्य साथी परमात्मा का संग नहीं छोड़ना है। सदा बुद्धि का योग परमात्मा संग रखेंगे तो बुद्धि उल्टी नहीं बनेगी। चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखना है और माया के विघ्नों को पार करना है। कलयुग में हमारा सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा नहीं सोचना है। कलयुग को तो पार करना है, बनाए हुए कर्मों को साथ साथ चुकता करना है। इस ईश्वरीय जन्म में हमें बदलना है, स्व परिवर्तन करना है। देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बनना है, कलयुगी से हमें सतयुगी बनना है। इसी में मेहनत की ज़रूरत है। कलयुग में ही सब आराम से मिल जाए तो फिर इसे ही वैकुंठ समझ बैठेंगे। फिर तो स्वर्ग जो परमात्मा बना रहे हैं उसे भूल जाएंगे, वहाँ जाने की कोई तैयारी करेंगे नहीं। परमात्मा तो दुख धाम से वापस घर ले चलने के लिए आए हैं, तो कलयुग से पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं रखना है। विघ्नों की नॉलेज बुद्धि में रख, परमात्मा में निश्चय अटल रखना है और अपना पुरुषार्थ पूरी सावधानी से करना है। सावधानी जो मिलती है परमात्मा से, उससे दूसरों को भी सावधान करना है ताकि दूसरे भी न गिरें। फिसलने से बचना है और बचाना है। समझते रहिए मातेश्वरी कि कोई भी काम विकार या क्रोध या मतभेद में आकर फिसलते हैं और गिरते हैं तो अभी इस तरह के गिरने से संभलना है। मन में संकल्प, विकारी संकल्प आएंगे, लेकिन समझना है कि इन्हें कर्म में नहीं लाना है, इनके प्रभाव में नहीं आना है। एक जन्म में 63 जन्मों के बनाए हुए उल्टे खाते को चुकाना है। तो संकल्प आएंगे, लेकिन अब दोबारा कोई भी द्वापर युग और कलयुग में की हुई गलतियों को, गुनाहों को नहीं दोहराना है। 63 जन्मों के कर्जदार कर्मों के कर्ज चुकता करने अभी भी तो आएंगे, ये समझना है। रहे हुए हिसाब किताब शुभ भावनाओं से यहाँ ही चुकता करने हैं। माया कर्ज चुकाने नहीं देगी, इसलिए देह अभिमान में लाकर रिएक्ट भी कराने की, तो रिजेक्ट भी कराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें नहीं करना है। परीक्षा भी हर तरह की आएगी, समझ से परीक्षा देकर फुल पास होना है। हर बात को समझना और समझ से चलना, यही तो नॉलेज है, यही तो ज्ञान है। परमात्मा ने कर्मों की गति स्पष्ट कर समझाई है। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कर्म कैसे बिगड़ते हैं, कैसे कर्मों से हमारी दुर्गति हुई, कैसे उन कर्मों से छूटेंगे, कैसे कर्मों से अदगति सदगति होगी, कैसे संवरते हैं और संवर कर क्या बन जाएंगे, ये परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं। जब इस पूरे ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे तो कभी भी हिलेंगे नहीं। समझते रहें कि नॉलेज की कमी होगी तो हिलेंगे भी और पाँव भी ढीले पड़ेंगे, फिर ज्ञान छोड़ उल्टे मार्ग पर चल पड़ेंगे।
परमात्मा ने समझ दी है कि ज्ञान सुनने सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के बच्चे इस मार्ग से टूट पड़ते हैं, इसलिए संभल कर चलने की सावधानी पहले से ही देते हैं। नॉलेज से परमात्मा से मिल रहे समझाने को ध्यान में रखकर और सच्ची याद से अपने पाँव को मजबूत रखना है। सत्य मार्ग पर चलकर बाप से पूरा पूरा अधिकार लेना है। एक पल एक भरोसे से ज्ञान मार्ग पर चल मंजिल तक पहुंचना है। रूहानी वॉरियर्स हैं हम सब। माया रूपी धारण की हुई कमी कमजोरियों से, विकारों से हम आत्माओं का गुप्त युग चल रहा है, जिस पर संपूर्ण जीत प्राप्त करनी है। गुप्त बाप से मिल रही सावधानियों को बुद्धि में निरंतर रख सावधान रहना है। अंत तक माया आएगी, लेकिन न हिलना है न हारना है। समझ से अपने पुरुषार्थ को हिम्मत से, धारणाओं के साथ, उमंग उल्लास से चलाना है और रूहानी नशे और खुशी में आगे बढ़ते रहना है। दुखी अशांत होकर लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। हम जो भी करते हैं अपने कल्याणार्थ करते हैं, इसलिए एहसान नहीं जताना है कि हम दूसरों पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं। समझना है श्रीमत की अवज्ञा करते हैं तो अपना भाग्य बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो अपना ही भाग्य सुधारते हैं। इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है, दूसरों को नहीं देखना है, श्रीमत पर पूरा चलना है। समझना है कि 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है, जिसमें कोई महाराजा महारानी, तो कोई राजा रानी, तो कोई साहूकार, तो कोई प्रजा, तो कोई दास दासी, तो कोई दास दासी की भी दास दासी, तो कोई चंडाल। सभी तरह के मर्तबे वाली आत्माएं ईश्वरीय परिवार में होंगी। 16,108 33 करोड़ आत्माएं सब नंबरवार होंगे, इसलिए वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले होंगे। कोई सतयुग का लॉ बनाएंगे श्रीमत पर चलकर, तो कोई क्षत्रिय घराने का, तो कोई द्वापर युग का लॉ बनाएंगे और तो कोई कलयुग का लॉ बनाएंगे। इसलिए सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। माया भी किसी न किसी रूप से घुसेगी। सभी के पास्ट के बनाए हुए हिसाब किताब भी इमर्ज होंगे, तो टकराव भी ज़रूर होगा। ऐसे हिसाब किताब की टक्कर देकर हिलना नहीं है। ये नहीं कहना है कि भगवान के बच्चे होकर ये सब क्या कर रहे हैं। किसी के हिसाब में हस्तक्षेप नहीं करना है। अपने साथ किसी का हिसाब किताब कभी आए तो योग और ज्ञान से ऐसे हिसाब को काटना है, टक्कर खाकर नहीं काटना है, क्योंकि समझ मिली है कि शुभ भावना से ख़त्म कर हिसाब को क्लोज करना है, उसे आगे नहीं बढ़ाना है। टक्कर खाने से पाप कर्म बन जाएंगे, इसलिए इसमें संभलना है। टक्कर खाना अज्ञानता है। ज्ञान और योग को यूज़ कर शुभ भावना से ख़त्म करना है तो ज्ञान है। संशय आना अज्ञानता है, इस अज्ञानता को ही निकालना है। सब बातों की समझ मिलती ही है सावधान होने के लिए, ताकि कोई कुछ ऐसा वैसा देखकर परमात्मा से बेमुख होकर बाप से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना न भूल जाए। कहीं टकराव में आकर बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ ना दे। समझ से चलना है, किसी को नहीं देख शिव परमात्मा को देखना है और कर्मों में परफेक्ट बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा को देखना है। बाप से वर्षा लेना है तो जो करना है उसके प्रति ध्यान देना है। टक्कर के चक्कर में सत्य परमात्मा को छोड़ने से अपना ही नुकसान है, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना है। सावधान रहकर संभल कर चलना है। हर जगह माया है, हर जगह पेपर है। मधुबन में सेंटर्स पर भी माया है, इसलिए सेफ्टी अपनी खुद की ही करनी है। धारणा में कमी होगी तो मातेश्वरी समझा रही हैं कि माया ज़रूर घुसेगी, मधुबन में भी टक्कर खिलाएगी, भुलवा देगी वो सब कुछ जो परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों से बचना है, नहीं तो गिर जाएंगे, इसलिए सावधान रहना है, संभलना है, सावधान रहना है। कहाँ फिसलन है दूसरे को बताकर भी सावधान करना अपना धर्म है। फिसलने खिसकने की समझाने पहले ही मिलती है, ताकि खबरदारी से चलें, क्योंकि ज्ञान की मंजिल बहुत ऊंची है। विपरीत बातों को पार करते हुए आगे बढ़ना है, पूरा वर्षा लेना है, इसलिए पूरा संभल कर चलना है। जब तक शरीर में है तब तक हम इनकम्प्लीट हैं, माया प्रूफ नहीं है, तब तक माया की नज़र हम पर है, इसलिए सावधान रहना है। माया से चोट खाकर अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है, माया से सेफ होकर चलना है। तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी गॉडफादर के बैंक में रखकर अर्थात इंश्योर कर, फिर श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंचा बनाते जाना है। हमें याद रखना है, जो ईश्वरीय डायरेक्शन प्रमाण करेगा सो पाएगा।
परमात्मा से अपना पूरा संबंध रखना है, दूसरों को नहीं देखना है, राइट रॉन्ग समझना है, दूसरों को भी खबरदार करते रहना है। ऐसा करते खुद भी खबरदार रहेंगे, तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ना है। समझती रही हूँ मातेश्वरी कि सारे दिन की दिनचर्या का, परमात्मा की याद का और सेवाओं का पूरा चार्ट देना है। परमात्मा को शरीर निर्वाह के लिए काम करना है, लोभ लालच रख नहीं कमाना है। समय को बुद्धि बल से, तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में लगाकर सफल कर जमा करने में ही फ़ायदा है। अभी का जमा किया हुआ ही 1000 गुना होकर मिलेगा। जमा करने के इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ये निरंतर हम आत्मा को अटेंशन रखना है।